गठरीला गठरी जो होगा ना, चेत की नहीं कह रहा, तो ऐसा सोएगा कुत्ते की नींद सोएगा। चले देखिए कल हमने ये संरचना देखी थी, ये संरचना हमने देखी थी, ठीक है ना, बंद वाली है कि भाई बंद में संरचना कैसे बनती। दूसरी संरचना जो बनेगी हमारी बेटा, वो बनेगी इलेक्ट्रॉनिक सूत्र के अनुसार, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक सूत्र के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सूत्र किसी अणु परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को प्रदर्शित करता है। जैसे दो परमाणु ले लिए CH ले लिए, अब इन दोनों के मध्य में जो संरचना बनेगी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, साझेदारी। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, साझेदारी, ठीक है भाई। और ये साझेदारी से ही बनेगी, इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो संरचना बनती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं, ठीक है भाई। चले आगे, उदाहरण एथेन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब भाई ये एथेन जो दिया हुआ है इसके लिए हमें क्या बनानी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे, इसके लिए भाई एथेन का सूत्र क्या होता है, पहले तो हम देखें एथेन का सूत्र क्या होता है। तो एथेन का सूत्र होता है C2H6, ये हमारे पास में एथेन का सूत्र है C2H6, ठीक है ना। अब देखिए इसके लिए हमको C कितनी लेनी पड़ेगी, 2, और H कितने लेने पड़ेंगे, 6, ठीक है। अब इसमें समझाऊं आपको, अलग से समझा दूं, चलो देखिए अलग से देखिए। हमने 2 C ले लिए, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है मेरे लाल, 4। कार्बन की संयोजकता लगा दी हमने 4, लगा दी। इस वाले कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी, 4 हमने संयोजकता लगा दी ना। अब देखिए इनके ऊपर विराजमान कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है ना। इनके ऊपर विराजमान होंगे तो हम हाइड्रोजन को विराजमान कर देते हैं, हाइड्रोजन को हमने विराजमान कर दिया, बैठा दिया, हमने हाइड्रोजन को बैठा दिया। हाइड्रोजन में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है मेरे लाल, 1, कितनी होती है, 1। तो प्रत्येक हाइड्रोजन पे हम कितने इलेक्ट्रॉन लगा दे, 1 लगा दे, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन संख्या हमें कितनी पड़ी थी, 1। सबके हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी लगा दी, 1 लगा दी ना। अब मैंने बताया था हाइड्रोजन अपना बाह्यतम कोष पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसको, 2। और कार्बन अन्य में आ जाता है तो कार्बन को कितनी पड़ेगी, 8 पड़ेगी ना। तो अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, क्या करेंगे, साझेदारी, ठीक है भाई। ये हाइड्रोजन कह रहा है इस कार्बन से, भाई मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 को उधार देते तो मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। तो इस कार्बन ने इसको उधार दे दिया, तो इसके ऊपर हमने गोला कर दिया, भाई ये दिखा दिया गोला से, ये दिखाया है कि हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी साझेदारी करवा दी और हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। इसी प्रकार यहाँ पर भी साझेदारी करवाई तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर करवाइए तो 2 हो गए, इसी प्रकार यहाँ पर करवा दो, कितने हो गए, और इसी प्रकार यहाँ पर करवा दो मेरे लाल, कितने हो गए, हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। सब में 2 इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक गोले में, वो है ना। तो हाइड्रोजन अपना बाह्यतम कोष पूरा कर चुका है 2 इलेक्ट्रॉनों का। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन क्या कहता है कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 है ना। और 4 मेरे पास में एडवांस में है, 4 मैंने उधार दे रखे ना, एक तो उनको दे दो, जो उधार दिए उनको दे दो, और तुम्हारे पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो भी मुझे दे दो। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन से ले लेगा, इन हाइड्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिए, और 1 इस कार्बन से ले लेगा। तो मेरे लाल देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास में, 8 हो गए ना भाई। 1 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन से उधार ले लिया, 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से उधार ले लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए ना। इसी प्रकार ये कार्बन तीनों हाइड्रोजन से ले लेगा और इसको जो दिया है उससे भी ले लेगा। तो देखिए ले लिया उधार,
तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 हो गए ना। अब मेरे लाल देखो ये संरचना नहीं संरचना बिल्कुल सेम है, बढ़िए ना, समझ में आ गई। एक उदाहरण आप भी लीजिए, एक एग्जांपल आप भी लीजिए, C3H8 कीजिए जल्दी। एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप भी बनाइए इसकी। भाई सोए मत, सोए कोई तो भगवान का नाम लेता है तो सो रहा है, जल्दी बनाइए मेरे लालो। एग्जांपल के तौर पर एक मैंने पहले ही बोला था रफ लेके बैठा करो। दिखा इधर ला, इनके गोला कौन करेगा? इस प्रकार गोला करने हैं आपको। इसका बनाना है C3H8 का। पहले इलेक्ट्रॉन नहीं लगाते, पहले संरचना जमाओ उसकी। या सी क्या था 8 हो ही नहीं, और ये H के कहाँ है? अभी क्या समझाया मैंने? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए, वो करो। नालायक जाने क्या कर रहे हो? क्या समझाया मैंने? ये समझाया नहीं है, ये प्रारूप ये पूरा नहीं समझाया, तो ये बनाओ ना। अब जाने कब तक बनेगा तुम्हारा नहीं। देखो बढ़ गया क्या? बहुत अच्छी बात है। देखो बीच वाले हो गए, हाइड्रोजन के दो है, हाइड्रोजन का दुनिया लिखी ना बोला। देखो एग्जांपल ले लिए हमने, 3 सी ले लिए, तीनों सी पे क्या बैठा दिए? H बैठा दिए। H कितने? 8। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक एक होते हैं, एक एक दर्शा दिए हमने भाई, सबके दर्शा दिए। कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 दर्शा दी, ठीक है भाई, 4 दर्शा दी। देखिए इसकी गिन लीजिए, 1 2 3 4, इसकी गिन लीजिए 1 2 3 4, इसकी गिन लीजिए 1 2 3 4। प्रत्येक हाइड्रोजन पर गोला कर दो, 2 पे कर दिया, कर दिया क्या? अब देखिए इस कार्बन की बारी आई तो इसके 8 ऐसे हो जाएंगे। ये लो, इसके भी देखो, सॉरी ठीक है भाई, यो इस प्रकार ठीक है ना। अब ये आपको होमवर्क हो गया घर के लिए, घर से आपको बना के लानी है, मैं बताऊंगा। आगे देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन
कल मैंने बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एकल बंध कार्य करेगा। कौन सा कार्य करेगा? एकल बंध। इसमें द्विबंध और त्रिबंध कार्य नहीं करता है, सिर्फ एकल बंध कार्य करता है। उदाहरण सभी एल्कीन श्रेणी जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि ये सारे एकल बंध की है श्रेणी के, ठीक है ना। इनमें सब में कौन सा बंध कार्य करेगा? एकल बंध। कौन सा? एकल बंध। एकल बंध कार्य करेगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। यहाँ पर सिर्फ एकल बंध कार्य करता है, ना कि द्विबंध और त्रिबंध कार्य करेगा। यहाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एकल बंध ही कार्य करेगा। एकल मान लेते हमने एकल मान लगी ठीक है भाई, इनमें सिर्फ एकल बंध कार्य करेगा। देखिए कैसे करेगा। अब एल्केन, भाई हमने एकल बंध जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र देखा था वो क्या देखा था? CnH2n + 2। ये हमें सूत्र याद होगा तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। ये सामान्य सूत्र है एल्केन का। मैंने बताया था एकल बंध को हम एल्केन की श्रेणी बोलते हैं, द्विबंध को हम एल्कीन की श्रेणी बोलते हैं और त्रिबंध को हम एल्काइन की श्रेणी बोलते हैं। कल नोट भी किया था हमने ये बात, ठीक है ना भाई। इसका सामान्य सूत्र देख लिया। आगे देखिए, मीथेन का सूत्र प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। कौन सा? एल्केन का। कौन सा? एल्केन का। क्योंकि भाई मीथेन में क्या लग रहा है? मीथ प्लस एन। क्या लग रहा है भाई? मीथ प्लस एन। और एन कौन सा बंध है? एकल बंध। कौन सा बंध? एकल बंध, ठीक है भाई, एकल बंध है एन। तो पता लग गया कौन सी श्रेणी है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र हमें दिया हुआ है CnH2n, तो इसको लगाना है। अब हमें ये पता नहीं भाई कि निकालेंगे कैसे, तो देखिए में हमारा कौन से नंबर का आता है? फर्स्ट नंबर C1 आता है। क्या आता है? C1। तो C1 आया है तो n बराबर कितना मान ले भाई? 1 मान ले। सूत्र में मान रखो C1 2 गुणा 1 प्लस 2, ठीक है भाई। तो देखो C1 आ गया, 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना जाएगा? 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 4। तो C1H कितने आ गए? 4 आ गए ना। तो देखो ये निकल के आ गया CH4 आ गया ना। तो ये किसका सूत्र होता है मेरे लाल? मीथेन। किसका होता है? मीथेन का, ठीक है भाई। एथेन के लिए भी देखें, इथेन बोलो जाए एथेन। एथ कौन से नंबर पे? देखिए एथ है अपने 2 नंबर पे, तो एन का मान कितना रख दे? 2 रख दिया। सूत्र में मान रखो C2H गुणा 2 प्लस 2, तो C2 2 गुणा 2 करेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो C2H6। देखिए सूत्र आ गया ना। तो सूत्र निकाल सकते हैं हम। सिर्फ हमें ये नाम जो है ना ईट मैथ प्रो ब्यूट है, ये कौन से कार्बन के कितने नंबर पर आ रहे हैं, तो हम इनका मान रख सकते हैं। यदि आप ऐसे ही हम प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन आदि को भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है ना। अब इसके लिए आगे देखिए एल्केन को मैंने बताया था कौन सी श्रेणी है भाई? ईन वाली। कौन सी श्रेणी है? ईन। और ईन वाली बोलते हैं हम द्विबंध। वही है भाई, एकल बंध वाली है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल आवन से जुड़े होते हैं एल्केन कहलाते हैं। ध्यान रखना ये परिभाषा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध लगा होता है मेरे लाल? एकल बंध लगा होता है, वो एल्केन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन में नामांकन। अब देखिए नामांकन करेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो कार्बन ये हम मान लेते हैं पूर्व लगन। क्या मान लेते हैं? पूर्व लगन। ये कार्बन के आगे वाले नाम है, कार्बन के आगे लगने वाले नाम है, ठीक है भाई। इनमें लिख लेना
मैथ में लिख लेना आप C1, एच में लिख लेना C2, प्रॉप में लिख लेना C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9 और एक यहाँ पर डेट C10। ठीक है भाई, ये नाम हमें कहीं भी दिखा है, ये वाले हमें कहीं भी दिखा है। जैसे पेंट दिखा है, आगे क्या लग रहा है, जैसे कोई भी ले ले, हम पेंटिन ले ले, क्या ले ले, पेंटिन। ठीक है भाई, तो इसमें क्या दिख रहा है हमको, आगे पेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पेंट दिख रहा है। पेंट कौन से नंबर पे ले लेगा, 5। C5 पे क्या है, पेंट है, तो n का मान कितने मान लेंगे यहाँ पर, 5। ठीक है ना, n का मान कितना मान लिया, 5। यदि ये हमें याद होंगे पूर्व लगन, कार्बन के इनको पूर्व लगन भी कहते हैं, यदि ये हमें याद होंगे तो हम किसी भी सामान्य सूत्र में मान रख सकते हैं और उसका नामांकन भी कर सकते हैं और उसका सामान्य सूत्र भी निकाल सकते हैं, उसकी संरचना भी बना सकते हैं। यदि ये याद हुए तो ही कर सकेंगे, यदि ये याद नहीं हुए ना तो नहीं कर सकते। एक बार रिपीट करो, C1 का कौन सा है, मैथ, C2 पर है, C3 पर प्रो, C4 पर न्यू, C5 पर पेंट, C6 पर एक्स, C7 पर C8 पर और C9 पर और C10 पर डेट। ठीक है भाई, अब मैं आपको पूछ लेता हूं, चलो पेंट कौन से नंबर पे, n का मान कितना होगा, 5। x कौन से नंबर पे है, 6। n का मान कितना होगा, 6 होगा ना, होगा ना। अब देखिए हमने लिख दिया भाई x प्लस आइन, क्या लिख दिया भाई, x प्लस आइन। अब आइन कौन से बंध का है भाई, ट्रिपल बंध का है, कौन से बंध का है, ट्रिपल बंध वाला है। आइन कौन सा है, ट्रिपल बंध वाला। तो आप देखिए अब इनको मिलाइए, क्या बन गया, हेक्साइन, क्या बन गया, अब हेक्साइन का सामान्य सूत्र चाहिए हमें, क्या चाहिए, सामान्य सूत्र। अब सामान्य सूत्र कैसे निकलेगा भाई, आयन त्रिबंध का सूत्र क्या होता है, निकालने का CnH2n-2। तो हेक्स कौन से नंबर पर आ रहा है, 6। तो C कितना आ गया, 6। तो हमने n बराबर कितना मान लिया, 6। इस सूत्र में हम n का मान रख देना है, मान, क्योंकि हेक्स कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पर है और n बराबर हमने क्या माना है, जो कार्बन का नंबर है वही मान लिया। ठीक है ना, कार्बन का नंबर कितना है, 6, तो n बराबर कितना मान लिया, 6। अब मान रखो सूत्र में, तो C6H2 × 6 - 2 ये आ गया ना। अब इसका सामान्य सूत्र निकल जाएगा, C6 2 × 6 करेंगे तो 12, 12 में 2 गए तो 12, ये आ गया। अब इसकी संरचना भी बना सकते हो, बता दो टाइम। मैंने पहले बोल दिया, फिर आप लेकर बैठा करो। और मैं कहता हूँ कि बुराई लगती है तुमको, नहीं लगती है, लगती है, लगती है।
जब ब्याह हो गया हो ना, जब लुगाई ने भाई लिपस्टिक लिया, जब लिपस्टिक सेंसन काजल ले लेंगे तो एडवांस में हमारे साथ में प्रैक्टिस है मारसन हो गया बड़ा ब्याह, मारना डोला रंडुआ मारसा बोलता है नियर मार्केट मैडम ये ले यार वो ही लिया अपन नहीं जाते आप तो ये होता मैडम को मार खा लो कोई नहीं है उस बाप मारना और सब खा लो सीधे हो जाओ किताब हट जाओ। हाँ भाई चले आ रहे एक और करके देखे भाई। मान लिया हमने ले लो आप ब्यूट ले लो, ब्यूट प्लस हमने ले लिया ई भाई, ठीक है ना। तो इसका नामकरण होगा क्या, इन लगा दिया तो क्या हो गया ब्यूटी। हाँ ब्यूटी पार्लर क्या आ गया होगा आपको, हैं लड़कियों का चेहरा ब्यूटी। हाँ भाई आ रहा होगा, गोरे गोरे मुखड़े पे काले काला चश्मा है ना। हाँ भाई तो इन कौन से बंद में कार्य करेगा, द्विगु बंद में। कौन से में, द्विगु बंद में करेगा ना मेरे लालो। तो देखो द्विगु बंद का समान सूत्र क्या होता है, लिखो CnH2n, ठीक है भाई CnH2n। अब भाई देखा है हमने, देखना है ब्यूट कौन से नंबर पे आ रहा है, तो C कितना आ रहा है 4, तो हम N कितना मान ले 4, मान लिया N कितना मान लिया 4। सूत्र में मान रखो C4 2 गुणा 4, तो अब इसका सूत्र निकल गया है C4H1 आ गया ना, समान सूत्र निकल गए। अब ये किसका है, ब्यूटी, किसका है ब्यूटी, बताओ फटाफट। ये तुम्हारे ब्यूटी आती है ना, स्त्रीलिंग आ जाती है ना, स्त्रीलिंग तो तुम्हारे चेहरे गुलाबी फूल की नहीं खिल जाते। तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे हार्मोनों का दोष है ना। तुम्हारे हार्मोन उत्पन्न ज्यादा हो गए। सही है हमारा, सही है, सही कह रहा हूँ ना। दबाने पड़ेंगे खाली करे आप हम नहीं थोड़ी रिमोट में खास कर मत मन मानसा कमाए अगर मन ना लगा तो नो पे मानसा करवाने सेवे तो करो। उसका मन नहीं लगता है मेरे घर, ये वाला याद आती है मनीष मानसा समझ रहे हैं मैं कोई लगाई हूँ तेरी बताइए बेटा। आगे और देखिए, एक दो एक्सरसाइज और कर लेते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है भाई। चलो मान लिया हमने प्रॉप ले लिया, अब चलो मैंने बना दिया प्रोपेन। क्या बना दिया, अब आपको इसमें बंद ढूंढना है, कौन सा लग रहा है, कैसे पहचाना, क्योंकि राइट में क्या आ रहा है मेरे लाल, एन आ रहा है, और एन कौन सी स्थिति में आता है, एकल बंध में आता है, पहचान लेगा। अब एकल बंध का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस O, ध्यान रखना सूत्र, ध्यान रखना हमेशा। अब भाई प्रॉप कौन से नंबर पे, 3, तो कार्बन का 3 लिख दे पर प्रॉप का
तो n बराबर कितना मान लिया? 3 मान लिया। सूत्र में मान रखो, सूत्र में मान रखो भाई C3H जोड़ना 3 प्लस 2 C3H का मान कितना जाएगा? 3 गुणा 2 करेंगे तो 6 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। सीधे हाँ सब कुछ सीधा ही सीधा टेंशन लगता ही नहीं। प्यार होता है जब बहुत सीधा लगता है ना, और जब निभाते हैं ना उसको पालते हैं जब बहुत बुरा लगता है। जब मैडम कहेगी आज तो मुझे पूरी प्रैक्टिस सार करता है एक कमीने कुत्ते कुत्ते मारता वैसे बारे में पता नहीं बोल तो देखो मत ना। अरे तू बड़ा दूध का धुला है। वो गाना गाया करो सुबह, मुझे एक्स का रोग ना लगा, मुझे एक्स का रोग ना लगाए रब्बा। ठीक है भाई। अब देखिए आपको मैं आज HW दूंगा, ठीक है ना। HW का मतलब जानते हो? नंबर क्या बात है, ठीक है भाई। HW दूंगा और बताइए। अब देखिए HW सुनिए मेरा, ये कारण के जितने भी पूर्व लगन है मेरे डालो 10 है ना। 10 के साथ में पहले तो आपको n वाले जोड़ने, 10 के साथ में क्या जोड़ना है? n, और n जोड़कर इनका निकालना है आपको सामान्य सूत्र, ठीक है ना। ये निकालो, आपके 10 निकलेंगे, नामांकन हो जाएगा सबका 10 का सूत्र निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। दूसरी बात फिर आपको जोड़ना है ई, क्या जोड़ना है? ई, और फिर इनका सबका क्या निकालना है आपको? सामान्य सूत्र निकालना है। आपको फिर जोड़ना है मेरे लाल आई, और आई जोड़ने पर भी इनका क्या निकालना है? सामान्य सूत्र, ठीक है भाई। ये तो हो गया अलग होमवर्क। फिर इसके बाद में सुनो, इसके बाद में मैंने आपको संरचना बताई थी ना, एकल बंद वाली साधारण संरचना, सबकी साधारण संरचना बनानी है ना। हाँ, और फिर इनके बाद में बनानी है आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। क्या बनानी है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है भाई। अब यहाँ तुम्हारी सब सुबानों वालों और वो लंबे लंबे बालों वाली सब निकल जाएगी, निकल गई भाई। 30 तो आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेंगे, 30 ही ये बनेंगी नॉर्मल संरचना, है ना। और 30 आपके सूत्र और 30 आपको नाम, टोटल कार्य हो गया 150। क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोलूंगा? अच्छा बढ़िया बढ़िया, मैं नहीं बोलूंगा, बढ़िया लड़ाई चल रही है, ठीक है भाई। ये निकालने आगे देखिए, एल्केन में हाइड्रोकार्बन के नाम इन्हीं कार्बन संख्या से निर्धारित होती है। n प्रत्यय लगाकर इनका नामकरण होता है। n प्रत्यय लास्ट में क्या लग जाता है मेरे लाल? n, जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ लग रहा है नेट प्लस n तो मेथेन बन गया, ईथ प्लस n तो एथेन बन गया, प्रो प्लस n प्रोपेन बन गया, बन गया ना मेरे लाल। और देखिए इनका समान सूत्र भी दे रखा हमें, ब्यूट प्लस n ब्यूटेन बन गया, पेंट प्लस n पेंटेन बन गया, हेक्स प्लस n हेक्सेन
निकालने। ये सारे सूत्र किससे निकालने? सूत्र के माध्यम से। निकालोगे ना? बस ये काम आपको इसी प्रकार जारी रखना है, इसी प्रकार आपको जारी रखना है। ठीक है भाई? टाइम हो गया? अरे नहीं हुआ आपको भाई अपनी रेलगाड़ी लेट है। हाँ भाई देखिए, एल्किन समूह का नामकरण, अणुसूत्र और संरचना। ठीक है भाई? अब देखो उसमें कुछ भी नहीं, आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। एल्किन में होगा क्या? एल्किन में होगा क्या? अपन को संरचना बनानी है साधारण वाली। होना क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध लग जाता है। क्या लग जाता है? द्विबंध। एल्किन श्रेणी को जब हम हल करते हैं या सॉल्व करते हैं तो क्या लगाते थे मेरे लाल? द्विबंध, जो ये लगा हुआ है। और ये किसके मध्य में लगेगा? कार्बन कार्बन के मध्य। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया मेरा, प्रोपेन। कौन सा ले लिया? प्रोपेन। अब प्रोपेन ले लिया, पहले तो इसका सूत्र निकालो। हमारे पास में नाम ही नाम है सर। क्या है हमारे पास में? नाम ही नाम है। तो पहले इसका सूत्र निकालेंगे। प्रो कौन से नंबर पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है। तो n बराबर कितना मान लिया हमने? 3 मान लिया। सूत्र क्या है? द्विबंध वाला CnH2n। तो C3H 2 गुना 3 तो बराबर हमारे पास में आ गया ये सूत्र आ गया। अब इसकी क्या बनानी है हमें? संरचना। और मेरे लाल इधर देखिए, हवाओं का झोंका इधर है। ठीक है ना? बहुत अच्छी चीज है। सूत्र आ गया हमारे पास में। अब संरचना बनाएंगे। तो हमें कार्बन कितने लेने? 3। 1 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया। 6। H कितने? 6। तो देखो 1 2 और 3 लगा दिए भाई। ये चार्ज कर लिया करो मेरे लालो। ठीक है भाई? इससे भी लगा दो। कितने हो गए? अब 5 हो गए ना? 5। हाँ 5 हो गए। ठीक है ना? अब देखिए इस कार्बन की संरचना देखिए, 1 2 3 और 4। इस कार्बन में देखिए 1 2 3। इस कार्बन में देखिए 1 2 और यहाँ हम द्विबंध लगा देते तो कितनी हो गई? 4 हो गई ना? 1 2 3 4 द्विबंध लगाने पे 4 हो गई। अब इसकी संरचना कितनी बकाया है? 1 2 कितनी बकाया है? 3 का है? 2 बकाया है तो 2 लगा देते। लगा दी ना? तो इसकी कितनी हो गई? 4। और H भी देखिए कितने हो गए? 6। H भी कितने हो गए? हो गए ना? हो गए ना? सही है? बस हमें गिनना क्या है इसमें? संरचना बनाने से पहले ध्यान रखना है इसमें कार्बन की क्या देखनी है हमें? संयोजकता। संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4। इस वाले की हो गए, इस वाले की देखिए 1 2 और 2 कितने हो गए? 4। इस वाले की देखिए 2 3 और 1 4 हो गई ना? उतारो बनाएंगे। जल्दी उतारा करो यार, कितना टाइम लगा आपने? बता लिया? हैं?
एक और बना के देख लेते। चलो हमने ले लिया, पेंट का ले लेते भाई, है ना। पेंट, और पेंट में इन लगा दो, पेंट क्या बन गया, पेंट। अब एक पेंट कौन से नंबर पे, 5 पे, तो n बराबर कितना मान लिया, 5। डायरेक्ट सूत्र में मान रख दो, C5 H10 आ गया। संरचना बनाओ, 1 2 3 4 और 5, डायरेक्ट लगा दो गिनने के बाद में। ठीक है भाई, हमने लगा दिया। लास्ट में हमने क्या ठोक दिया, U1 ठोक दिया। लास्ट में क्या ठोक दिया, U1। अब गिनो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ गया, गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। बस आपको एक ध्यान रखना है, सीधा सा फॉर्मूला देख लेना है। जब भी कोई लाठी लेके भागे ना आपके पीछे, अरे आपके गर्लफ्रेंड के घर वाले जब लाठी लेके भागे ना, है ना, तो चप्पलों पर ध्यान मत देना, चप्पलों को छोड़ देना भाई। चप्पल छोड़ दी ना, सिर्फ क्या लिए, कपड़े। U1 लगाने से पहले वाले कार्बन के एक H लगा दो आप। U1 जहां लगा रहे हो उससे पहले जो कार्बन है उसके कितने H लगा दो, 1। और द्विबंध के बाद में, द्विबंध लग रहा है जिन कार्बन के मध्य में, तो आखिरी कार्बन के मध्य में कितने H लगा दो, लग रहा है ना। हो गए फाइनल, नोट करो। क्या हो गया, खा गया, किसको किसको खा गया, गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड के घर वालों को, या विपिन भाई साहब को खा गया। आते यार तुम अजूबे हैं दुनिया के साथ में। तुम करते होंगे मन में ना, करते तो सोचते तो होंगे यार एक मिल जाए वो बहुत है। अरे मानो दो अच्छे सोचते तो होंगे यार, ऐसी लाइफ हमारी भी हो है ना। बेटा ये नॉर्मल संरचना है। जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन ये हमें बंधन दिखाने पड़ते हैं, ठीक है ना। फिर हमें बिंदु लगाने पड़ते हैं, फिर बिंदु लगाएंगे तो क्या करेंगे, गोला, ठीक है ना। अरे जब